कोई शख्स जो है वो ये सोचता है, हर इंसान अपने बारे में ये सोचता है कि मैं पॉजिटिव हूँ और मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ और जो कह रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, उसके नज़रियात, अकायद, अमाल सब उसको अपनी नज़र में बहरहाल ठीक लग रहे होते हैं। जी। कोई दूसरा शख्स उसके बारे में ये फैसला करता है कि ये जो कह रहा है, जो कर रहा है, वो उसके मुताबिक गलत है या सही, वाइस वर्सा चल रहा होता है। मैं किसी महफिल में बैठे हुए कैसे जज कर सकता हूँ कि कोई शख्स जो है इसका ऑरा स्ट्रांग है या इसका ऑरा वीक है, या किसी आम इंसान के पास इसका कोई फार्मूला नहीं है? सर क्यों नहीं है, अच्छा। हर के पास है ना। देखिए आप ये क्यों समझते हैं कि जिसके पास जो गिफ्ट है वो उसका उसका खालिक व मालिक है? नहीं, नहीं। हम्म। जो देखिए हम जितने भी लोग इस कमरे में हैं, आप बैठे हुए हैं, मैं हूँ, ये भाई कैमरे पे बैठे हुए हैं और इस स्टूडियो में घर में लोग होंगे, हर एक बंदे के पास जंजुआ साहब एक ऐसा गिफ्ट है जो बाकी किसी बंदे के पास नहीं है। आपके बायोमेट्रिक्स अलग अलग है ना, जी। सबकी शक्लें अलग है, हमारी जो नाक की सख्त है वो अलग अलग होती जी। है। इस तरह हमारे गिफ्ट भी अलग अलग है। कुछ लोग उसको पॉलिश कर लेते हैं, कुछ लोग दुनियादारी में या अपने डिसऑर्डर में या अपने दुख से निकल नहीं पाते, अपने गिफ्ट की पहचान ही नहीं कर पाते। बात यह है कि आपने कभी क्या ऐसा फील नहीं किया कि यार ये जो बुजुर्ग है मैं जाके 2 मिनट बैठ जाऊं इसके पास? क्या आपने कभी फील नहीं किया कि यार जो बंदा कमरे में है इसको अगर मैं छेड़ूंगा तो ये किसी बात पे रिएक्ट करेगा? या आपने कभी ये फील नहीं किया कि यार ये जो माई बैठी हुई है मेरा दिल करता है मैं इसके पास बैठूं किसी सफर में, किसी आगाज में, किसी जगह पे, किसी स्टेडियम में? क्या आपने दिल नहीं किया कुछ रास्ते में चलते एक बंदा वैसे ही खामोश बैठा हुआ कि यार मैं इसको कुछ दे ही जाऊं? नहीं कभी फील किया आपने? ऐसा होता है। अगर आपने किया है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर भी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, पैनल ग्रैंड सिस्टम की सबके अंदर होती है। और जो हमारे अंदर से आवाज़ आती है वो 100% दुरुस्त होती है। सिर्फ अंदर की आवाज कैसे गलत हो सकती है? उससे तो हम झूठ, अपने आप से सबसे ज्यादा झूठ हम जब बोलते हैं ना तो अपने आप से तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हम कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी में पसंद करते हैं, यहाँ तक कि हम उनको अपने साथ जीवन साथी बना लेते हैं और चंद ही सालों के बाद हमें लगता है कि ये हमारा फैसला गलत हो गया? उस वक्त के अंदर की आवाज़ जो है वो क्या गलत थी? मैं आपको आज इस बात पे अपने मुआशरे की एक बात बताऊं आपके तवज्जुह से। यहाँ पे अगर कोई साहब शादी करना चाहते हैं ठीक है। और वो उनको मुआशरा ये हक दे दे कि आप अपनी अपनी जो वाइफ आप खुद चुने या अपने हस्बैंड आपके माँ बाप दे 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 बिलीव और ट्रस्ट यू इनफ कि वो आप कर सकते हैं, ठीक है सही। तो अब मुआशरे में क्या आपके माँ कह दी थी, माँ पूछती है ना अपने बेटे को, पुत्र में करने लगी है तेरा को पसंद तो नहीं, माँ बड़ी पूछती हैं या इस तरह करती है। हम इस मुआशरे में जो मामला आ रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि हम अब अपने लिए पार्टनर नहीं ढूंढते, अपने लिए नहीं ढूंढते। हमें वो पार्टनर चाहिए जो हमारे दोस्तों की खवातीन जो होती हैं उनकी सहेलियों को भी वो पार्टनर अच्छा लगे, वो भी अप्रूव करे उसको, ठीक। फिर उसकी बहनें भी अप्रूव करें उसको, फिर उसके बाद उसके जो सराउंडिंग के लोग हैं जो उनको स्टेटस चाहिए एजुकेशन का, रंग गोरे का या हाईएस्ट का, वो भी अप्रूव करे। तो वो पार्टनर तो यहाँ पे कोई ढूंढ ही नहीं रहा शरीक है, यहाँ पे तो लोग एक 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 चैप्टर या एक थिंग ढूंढते हैं जो सबको एक्सेप्टेबल हो। अल्लाह के बंदो, आपका पार्टनर सिर्फ आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आपका इनाम है। अगर किसी और के ना उसकी आंखें से नहीं आपको आंखें पसंद है, मुझे किसी को आंख पसंद है, कोई कहता है ना आपको, मैं कहता हूँ जो ऐसी बातें करे ना जूती उतार ले उसके पीछे, चाहे वो मर्द करे चाहे वो औरत। और उसकी वजह ये है कि जो आपका पार्टनर है ना, जो लोगों को उसकी बात बुरी लगेगी आपको वो बात भी अच्छी लगेगी। ऐसे होगा, ऐसे होगा, लॉक एंड की कॉम्बिनेशन। सही। ठीक है। और उसमें आपने क्या करना है कि आपने अपनी जो वाइफ है उसके उसका बनना है बाप। हस्बैंड तो वो उसको पता है वो बाप छोड़ के आई है, वो भाई छोड़ के आई है, वो बहनें छोड़ के आई है। आपने अपने बच्चों को जो टॉलरेंस देनी है ना वही आपने उसको देनी है। अगर आपने, और उसने आपके मिसेस नहीं बनना, वो बाद में बनेगी, पहले आपकी बनना है माँ।